तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले को लेकर पूर्वी राजस्थान के मीणा समाज के दो दिग्गज नेता आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ जहां कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में हैं, तो वहीं सांसद मुरारी लाल मीणा इस फैसले के खिलाफ नजर आ रहे हैं। ऐसा बता तो देश के अंदर जो ये चाहता हो कि भारतीय संसद का फैसला राज्य सरकार को मिले। आप ये बताइए, कल कोई राज्य सरकार किसी जाति से किसी व्यक्ति से नाराज हो जाती है तो एक नोटिफिकेशन उसको बाहर कर देगी। ये गलत है कि नहीं है? इसलिए हम ये चाहते हैं कि संविधान में संशोधन नहीं होना चाहिए। कौन क्या खरा मैं इस बात में नहीं जाऊंगा। हर आदमी की अलग अलग विचारधारा होती है, किसी की क्या विचारधारा, मेरी विचारधारा ये है। आरक्षण को कहीं बीजेपी खत्म तो कर नहीं रही, कोर्ट ने भी खत्म के आदेश नहीं दिए। कोर्ट ने तो एक सुझाव दिया था, वो कोर्ट का निर्णय नहीं था। और सुझाव जो दिया कोर्ट ने, भाई क्रिमिनल लागू हो, तो मोदी जी ने कैबिनेट बुला के उसको मना कर दिया कि हम क्रिमिनल लागू नहीं करेंगे। फिर आंदोलन किस बात का है? केवल राजनीति रोटियां सेकने का है। तो वहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और जब से उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया था तब से कुछ ज्यादा ही माहौल टाइट है। इस बार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी नाराजगी की वजह भी बता दी। आखिर वो वजह क्या है जिससे डॉक्टर किरोड़ी नाराज हैं? रिपोर्ट में देखिए। किरोड़ीलाल मीणा किससे नाराज? विकट परिस्थितियों में भी मैं लोगों के साथ रहा और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तो नाराजगी तो मेरे को अपने आप से है। हार की जिम्मेदारी वचन न जाए खाली। पार्टी को अपनी सीट निकलवा नहीं सका, चाहे टोंक सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा, तो उसमें मेरी नाराजगी पार्टी ने घोषणा कर दी थी कि सीट नहीं जीतेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। यश, वैभव, सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं। मैं तो मंत्री भी नहीं होता तो भी जाता, क्योंकि मेरे स्वभाव में जनता के बीच दुख दर्द में जाना, उनकी मदद करना। किरोड़ीलाल का बयान सियासी घमासान। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने दौसा में एक बार फिर से बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसी से नाराज नहीं है, उनकी नाराजगी खुद से ही है, क्योंकि जनता ने उनके कहने से वोट नहीं दिए। उन्होंने कहा कि वे हमेशा पार्टी का और जनता का काम करते आए हैं और वर्तमान में भी कर रहे हैं। आप मंत्री के रूप में काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मंत्री की तो गाड़ी है नहीं, गाड़ी तो मेरी है, लेकिन आप विभाग के काम तो देख रहे हो। देखना तो पड़ता ही है। अगर बाढ़ आगे मैं नहीं जाऊं तो मेरी बदनामी नहीं होती का कि देखो मंत्री बने बैठे हैं, अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, जनता मर रही है और जा नहीं रहे मानिए। तो मैं तो मंत्री भी नहीं होता तो भी जाता, क्योंकि मेरे स्वभाव में जनता के बीच दुख दर्द में जाना, उनकी मदद करना। उनसे नाराजगी को लेकर काफी सवाल पूछे गए। ऐसे में उनका कुल मिलाकर जवाब यही था कि वे ना तो पार्टी से नाराज हैं और ना ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से, वे तो अपने आप से नाराज हैं। मनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं न तो पार्टी से नाराज हूँ न मुख्यमंत्री जी से नाराज हूँ। उन्होंने कहा कि विभाग का काम संभालना पड़ता है। हाल ही में जब बाढ़ आई तो वे 5 जिलों का दौरा भी करके आए और बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत की राशि भी पहुंचाई। उन्होंने कहा कि वो हमेशा काम करते आए हैं। प्रभाव रूप से तो मैं अब 5 जिलों में बाढ़ आई और सब जगह मिल आया, सारी व्यवस्थाएं करी आया और जो नुकसान हुआ है उसका पैसा भी भेज दिया और सड़क और बगाई जो टूटी है उसकी राशि और दे देंगे। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयानों पर भी उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 5 साल तो उन्होंने मेरी चिंता की नहीं और अब सहानुभूति दिखा रहे हैं। वे सब जानते हैं कि ये सहानुभूति कैसी है और वे कौन सा विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। उनकी मेहरबानी है कि वो मेरे पर जितनी कृपा दृष्टि है, मेरे पर इतना दया कर रहे हैं। पिछले 5 साल में तो की नहीं और अब वो मेरा सहानुभूति बरत रहे हैं, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये मैं जानता हूँ सहानुभूति क्यों बरत रहे हैं, क्योंकि 6 चुनाव आ रहे हैं।
इसलिए विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। फिलहाल किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा तो अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन उनके इस्तीफा देने के बाद से ही माहौल काफी ज्यादा गर्म है। सरकार में मंत्री उनको मनाने में लगे हैं और किरोड़ी लाल प्राण जाए पर वचन न जाई को यथार्थ कर रहे हैं। दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मामले को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोला है। इस मामले की जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रवर्तन निदेशालय क्षेत्रीय मुख्यालय के सामने कांग्रेस ने पड़ाव डालकर सेबी घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों को जेल भेजने की मांग की है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में केंद्र सरकार और राज्य की भजनलाल सरकार पर निशाना साधा गया। डोटासरा ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जेपीसी से जांच करवाने और सेबी चीफ माधवी बुच के इस्तीफे की मांग की। डोटासरा ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से यह साफ है कि घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार को सत्ता से हटाकर रहेंगे, क्योंकि इन्होंने 10 साल तक जनता को लूटने का काम किया है। राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने जो जेपीसी की इस पूरे घोटाले की जांच की मांग की है, उसको लेकर के राजस्थान में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये धरना प्रदर्शन ईडी कार्यालय के सामने रखा गया था। ये तो शुरुआत है। इनके घुटने टिका के रहेंगे, इनके घोटालों को उजागर करके रहेंगे, इनको जेलों में भेज करके रहेंगे, इनको सत्ता से हटा के रहेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार किया और प्रदेश में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। कांग्रेस ने इस देश को भ्रष्टाचार में ढकेलने का काम किया है। कांग्रेस ने हमेशा जाति, धर्म और तुष्टीकरण की राजनीति की है, भ्रष्टाचार की राजनीति की है। लेकिन देश की जनता को यह बर्दाश्त नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश के अंदर हो या प्रदेश के अंदर हो, किसी तरह का भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, क्योंकि हमेशा कांग्रेस भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करती है। वो राजनीति अब चलने वाली नहीं है। तो वहीं प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे से अपात्र परिवार बाहर होंगे। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने केंद्र सरकार के निर्देश पर जारी ई-KYC को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। गोदारा का कहना है कि 2013 में जब कानून लागू किया गया था, तब की स्थिति और आज की स्थिति में काफी बदलाव आया है। कई परिवारों की आर्थिक स्थिति पिछले 10 सालों में काफी सुधरी है। कई परिवारों के पास चौपहिया वाहन है और उन्होंने ऐसे परिवारों से आगे आकर के गिव अप अभियान से जुड़ने का आह्वान किया है। हमारे लाभार्थी हैं जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जिनको खाद्यान्न मिल रहा है, उनमें भी हम और प्रयास ये है हमारा कि जो वंचित हैं उनको इस वर्ग में लाभ मिला जाए और जो सक्षम है उसको बाहर किया जाए। इसके ऊपर भी हमारे लगातार चल रही है और आने वाले समय में इस पे भी आपको कार्य देखने को मिलेगा। क्या जो सक्षम है उनका नाम हटाया जाए और नाम हटाने के साथ साथ एक अभियान भी चलाया जाए, गिव अप अभियान, जिसके तहत जो सक्षम लोग हैं उनसे स्वयं से निवेदन किया जाए कि आप जो सक्षम है, जो समय के साथ गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, वो सब अपने स्वतः ही यदि अपना गिव अप करेंगे तो उससे जो वंचित लोग हैं उनको लाभ मिलेगा। वर्तमान में राजस्थान में जो 4 करोड़ 46 लाख की जो सीलिंग सीमा है, उसमें 4 करोड़ 36 लाख को मिल रहा था। हमने सरकार में बनने का कुछ पिछले 1 महीने 1,66,000 जो विशेष योग्यजन है उनके नाम जोड़े गए हैं इसमें, और अभी लगभग 1.5 लाख और विशेष योग्यजन वंचित उनके नाम जोड़े जा रहे हैं। और साथ में जो 8 लाख रिक्त स्थान है, जो 13,90,000 आवेदन 2022 के बाकी है, उनमें 8 लाख की जो रिक्त स्थान है उनको भी पूरा भरे जा रहे हैं और अगले 2 माह में वो भी पूरे भर दिए जाएंगे। तो वहीं आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले और लेटरल एंट्री के मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री राधामोहन अग्रवाल ने दौसा में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को राहुल अकबरावादी बताते हुए कहा कि अकबर और मुगलों की सोच लेकर कांग्रेस काम कर रही है और देश को तोड़ना चाहती है।
65 साल इस देश में सत्ता में रहे, अनुसूचित समाज को गालियाँ देते रहे। कभी उनके लिए उन्होंने आरक्षण नहीं दिया, कभी उन्होंने काका कालेश्वर नहीं बनाया, मंगल की पड़ी थी, उन्होंने कभी उसको लागू नहीं किया। ये सारा समाज भारतीय जनता पार्टी का आभारी है। उधर कोटा के एक निजी स्कूल में छात्रा का तिलक हटवाने का मामला सामने आया। घटना के विरोध में पेरेंट्स और हिंदू संगठनों से जुड़े लोग स्कूल पहुंच गए और स्कूल कैंपस में नारेबाजी की। प्रिंसिपल के सामने पूरी घटना को लेकर के नाराजगी जाहिर की है। सूचना पर बोरखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पेरेंट्स ने असेंबली में छात्र के माथे से तिलक हटवाने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर स्कूल के शिक्षिका ने पूरी घटना का खंडन किया है। मेरा नाम मनन चौरसिया, मैं इसी स्कूल में कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। आज मेरे सामने ये हुआ कि हम लोग सुबह प्रार्थना स्थल पर थे और वहाँ पर मुझे एक दीदी ने बोला कि उनके साथ पीछे जब वो खड़ी थी उनको टीचर ने आई और बोला कि तुम्हारा तिलक हटा दो। उनके साथ तिलक हटवाया, उनका तिलक हटवाया गया है और उनने डर के मारे हमने उनको बुलाया और वो नहीं आई क्योंकि उनके अंदर डर है, क्योंकि वो इसी हॉस्टल के वार्डन की एक बेटी हैं और वो डर के मारे नहीं आई हैं, वो डर चुकी हैं, इसलिए वो नहीं आई है। ऐसे कितनी बच्चियों के साथ में हुआ था? उन्होंने कहा है कि उनके साथ 4-5 लड़कियों को और कहा था। क्या रीज़न मानते हैं इसका? स्कूल वालों का कहना है कि उनके साथ उन्होंने समझा कि वो बिंदी थी, पर वो नहीं, वो तिलक था। ये स्कूल वाले को भी पता है और प्रिंसिपल को भी पता है, जिस हिसाब से वो बात कर रहे हैं और उनकी बातों से पता लग रहा है कि ये हादसा स्कूल के अंदर हुआ है, तिलक मिटाना। और अगर इसको हम गहराई से देखें तो ये छोटा मोटा हादसा नहीं है और ऐसा हादसा पहले भी हुआ होगा, लेकिन इन बच्चियों ने साहस करा है, इसलिए ये हादसा आज सामने आ पाया है लोगों के। तो हम स्कूल की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम बुराई कर रहे हैं उन टीचर्स की। मेरी बेटी 12:30 स्कूल से छुट्टी होकर घर पे आई तो आते ही मेरे से बोलती है कि पापा कि एक मैडम ने मेरे माथे का टीका हटा दिया, तो ये गलत है। वो रोने लग गई पहले तो उसके बाद बड़ा दुख हुआ। फिर मैंने स्टाफ का कोई है मिलने वाला, उनसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन उनसे बात होनी पाई। फिर उसके बाद मैं यहाँ रोड पे देखा भीड़ लग रही है। स्वाभाविक सी बात है, जब तीज का त्यौहार है तो पूजा करके आएंगे सभी बच्चे भी पूजा करके आए हैं और तिलक लगा के स्कूल में बच्ची आई है। और अभी खबर मिली थी कि यहाँ पर जो वाइस प्रिंसिपल है आयशा खान नाम की मैडम, उसने उस बच्ची को लाइन में लगा के, जितने भी बच्चियाँ थी जो तिलक लगा के आई थी, उनको सबको साइड में कर दिया और उनको प्रताड़ित कर दिया, उनको धमकाया कि स्कूल में ये सब नहीं चलेगा। तो वहीं राजसमंद में नाथद्वारा में एक गुरुजी अपना धर्म भूल करके भटक गए और छात्रा को अश्लील मैसेज करने लगे। इतना ही नहीं, गुरुजी ने अश्लीलता की तमाम हदों को पार कर दिया। 1.5 साल तक नाबालिग छात्रा को परेशान करने वाले आशिक मिजाज गुरु को आखिरकार पुलिस ने दबोच लिया है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। आशिक मिजाज गुरुजी की अश्लीलता। नाथद्वारा के गुरुजी भूले अपना धर्म कर्म। अश्लील मैसेज भेजने वाले गुरुजी अरेस्ट। विरोध जताने के बाद मैसेज किए डिलीट। यह है राजसमंद के नाथद्वारा के सरकारी स्कूल के आशिक मिजाज गुरुजी, जो अपना धर्म कर्म भूलकर नाबालिग छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने लगे थे। शिक्षा के मंदिर को शर्मसार कर दिया। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और अश्लील मैसेज भेजने के बाद भी गुरुजी को रत्ती भर डर नहीं लगा। पिछले तकरीबन 1.5 साल से छात्रा को आरोपी शिक्षक मैसेज करके परेशान कर रहा था। छात्रा को शिक्षक अमाना ने मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजे थे, जिसके बाद ग्रामीण और स्कूल प्रबंधन ने शिक्षक को चेतावनी भी दी थी, लेकिन आदत से मजबूर आशिक मिजाज गुरुजी नहीं माने तो और फिर भी छात्रा को मैसेज पर मैसेज वो करते रहे, जिसके बाद विरोध जताने पर मैसेज डिलीट कर दिए। बाकी टीचर है योगेश कुमार नाम से, तो वो उस लड़की को साइड में बुला के कुछ बातें करनी है। मतलब ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं, एक लड़की का उस मैटर नहीं है, लेकिन उसका जो मैटर हुआ था उसको एक साइड में बुलाया, बात करनी, मेरे कुछ बात करनी है, वो करना है, लेकिन उसने वो मना कर दिया उस टाइम पे। वो 16 तारीख को बात की थी, सभी प्रिंसिपल सर ने, मैडम ने बात की थी, बच्चे से बात की, सर से बात की, और सब बातें वहाँ पे क्लियर हो गई। लेकिन उस बात के बाद भी एक 20 तारीख को उस लड़की का कहना है, मैसेज आया है कि तुमने सर को बता दिया, घर वालों को बता दिया, अब किसको बताएगी तो मैं तुमको मार दूंगा।
शायद धमकी भरे मैसेज आ रहे थे। तो हम वापिस आज ग्रामीण वाले तो वहाँ पे बात करने गए और जो मामला था ग्रामीण वालों ने सबने वो जो भी करना था वहाँ से शिक्षा विभाग वो किया और आज उसको थाने में लेके आ गए। गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया और छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक को हटाने की मांग की। इतना ही नहीं, हंगामा करते हुए आरोपी शिक्षक योगेश कुमार अमाना की पिटाई भी कर दी गई। हंगामा बढ़ता देख नाथद्वारा पुलिस भी विद्यालय पहुंची और आरोपी शिक्षक को डिटेन कर लिया। गांव उथनौल से एक सूचना मिली थी कि स्कूल में कुछ ग्रामीण इकट्ठे हो रहे हैं और एक अध्यापक के खिलाफ में बच्चे से छेड़छाड़ की शिकायत है। इस पर मैं जाब्ता के स्कूल में पहुंचा और लोगों से समझाइश की और संबंधित पीड़ित बच्ची और उसके परिजनों से मुलाकात करके उनकी एफआईआर दर्ज की जा रही है और जांच के लिए आरोपित अध्यापक योगेश कुमार को डिटेन करके पूछताछ की। फिलहाल परिजनों से शिकायत लेकर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। राजसमंद से अलकेश की रिपोर्ट। तो हमारे राजस्थान में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।